जन्माष्टमी पर घर लाना चाहते हैं लड्डू गोपाल, जाने नियम और उनको रखने की विधि। आदतों में करना होगा बदलाव। जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को है। इस जन्माष्टमी आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं तो आपको नियम और विधि के बारे में जान लेना चाहिए। लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए कुछ नियम है और उसके साथ ही आपको भी स्वयं को बदलना होगा। जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल की सुंदर मूर्ति का चयन करें। हर साल जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहते हैं। आपने लोगों को अपने घरों में लड्डू गोपाल को रखकर पूजा करते हुए देखा होगा। वे लोग लड्डू गोपाल के अपने साथ ही रखते हैं। यदि आप भी इस जन्माष्टमी पर अपने घर लड्डू गोपाल को रखना चाहते हैं तो उससे जुड़े नियमों के बारे में जान लें। लड्डू गोपाल को घर पर रखने की विधि क्या है, इस बारे में बता रहे हैं। जन्माष्टमी 2024 मुहूर्त। इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को है। इस बार जन्माष्टमी का मुहूर्त रात में 12:01 से लेकर 12:45 बजे तक है। इस समय में ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। इस मुहूर्त में लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लड्डू गोपाल को घर पर लाने और रखने के नियम। 1. जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल की सुंदर मूर्ति का चयन करें। मूर्ति कहीं से भी टूटी न हो, नाक, नैन नक्श आदि सब अच्छे से बना हो। उनके लिए झूला, बिस्तर, मौसम के अनुसार कपड़े, मोर मुकुट, बांसुरी, मुकुट, माला आदि खरीद लें। 2. जन्माष्टमी के दिन आप पूजा स्थान पर लड्डू गोपाल के लिए आसन लगाएं। फिर उनको वहां पर स्थापित करें। 3. लड्डू गोपाल को जब आप घर लाते हैं तो फिर उनकी देखभाल वैसे ही करते हैं जैसे कि एक बालक की करते हैं। प्रतिदिन उनको स्नान कराना होगा। इसके लिए उपको पंचामृत का उपयोग करना चाहिए। 4. लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद नियमित रूप से उनको साफ और नए वस्त्र पहनाएं। उनका चंदन, माला, मुकुट, बाल, बांसुरी आदि से श्रृंगार करें। 5. इसके बाद लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा करनी होगी। कम से कम सुबह और शाम की आरती करनी होगी। 5. 6. जिस प्रकार से बालक को भूख लगती है उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है। आपको कम से कम 4 बार लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री, दूध, मक्खन, खीर आदि का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके घर पर जो भी सात्विक भोजन बने उसका भी भोग लगा सकते हैं। उसके लहसुन, प्याज आदि न हो। 7. लड्डू गोपाल को लोरी सुनानी होगी ताकि उनको अच्छे से नींद आए। दिन भर में बीच आप उनको झूला भी झुलाएं। 8. लड्डू गोपाल को हमेशा अपने पास रखना होता है। उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं। 9. जब आप लड्डू गोपाल को घर पर लाते हैं तो आपको अपने भी आदतों में बदलाव करना होगा। आप स्वयं के काम करने से पहले लड्डू गोपाल के सभी काम पूरे करेंगे। आपको सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा। तामसिक वस्तुओं से दूर रहना होगा। लड्डू गोपाल को घर पर रखने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। लड्डू गोपाल को घर पर रखने की विधि। जन्माष्टमी के दिन पूजा स्थान पर लड्डू गोपाल के लिए आसन लगाएं। पूजा सामग्री का प्रबंध कर लें। फिर सबसे पहले उनको पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराएं। उसके बाद उनके शरीर को पोंछ दें। उनको वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, मुकुट, बांसुरी, बाजूबंद, कंगन, बाली आदि से उनका श्रृंगार करें। फिर उनको पालने में रखें। अब आप लड्डू गोपाल की पूजा पीले फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, तुलसी के पत्ती आदि से करें। उनको भोग लगाएं, उनको झूला झुलाएं, उनकी आरती उतारें। इस तरह से लड्डू गोपाल को पहले दिन घर पर स्थापित करें। फिर ऊपर बताए गए नियमों का पालन करते हुए लड्डू गोपाल की प्रतिदिन सेवा करें।